हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर्स के बारे में बात करने वाला हूं और इसमें हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग और मास एंड चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राइट, और सॉरी मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अभी मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और छुट्टी हो गई है और मैं अपने घर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग, राइट, कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा। राइट, तो सबसे पहले देखेंगे फ्रिक्शन मेथड से, बाय फ्रिक्शन मेथड। राइट, एंड सेकेंड में देखेंगे बाय कंडक्शन। थर्ड में देखेंगे बाय इंडक्शन। ठीक है, तो हम समझेंगे तीनों मेथड के बाद, तीनों प्रोसेस के बारे में कि कैसे तीनों प्रोसेस से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज हम लोग कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए फ्रिक्शन मेथड के बारे में। राइट, सो लेट्स सी फ्रिक्शन। सॉरी यार, बोर्ड भी पुराने हैं हमारे। ठीक है, मैं वहाँ था मेरे 90 में, तो मेरे बोर्ड नए थे, यहाँ पे आए थोड़ा बोर्ड पुराने हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है वो बॉडी चार्ज हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में किया होगा कि जैसे ही कलम को हम रब करते हैं अपने हेयर से, तो क्या होता है कलम छोटे छोटे जो पेपर का पीसेज है उसको अट्रैक्ट करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होता है एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है। लिख लो आप फ्रिक्शन, FRICTION। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ फ्रिक्शन। ठीक है, व्हेन टू बॉडी, अरे यार फ़ोन आ रही है मेरा, वेट फॉर ए मिनट। ओके, सो मैं अभी क्या दिख रहा था कि व्हेन टू बॉडी आर रब अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है जब दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। अब देखो कैसे होता है एक्चुअली, इसको समझेंगे। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे ही आप दो मैटर को, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो ना, तो दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हो तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं एक, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये दोनों को जब रब करूंगा तो क्या होगा एक्चुअली, इसका एटम और इसका एटम दोनों करीब आएंगे। तो जैसे ही दो मैटर को, दो ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे एक दूसरे का, तो दोनों ऑब्जेक्ट का एटम एक दूसरे को क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं। ठीक है, इधर से दोनों क्या होगा, करीब आएगा। अब क्या होता है, जब ये दोनों करीब आएगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे, अब क्या होगा, यह जो न्यूक्लियस दिख रहा है, जो प्रोटॉन इसमें होता है, क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। समझ रहे ना, जब एक दूसरे के नज़दीक आता है तो इसका प्रोटॉन इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। और क्या होता है कि हर एक मैटर के पास आप एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलता है कि लव फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी मैटर को इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कितना एबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। जैसे देखिए क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी, तो क्या होगा, जब रब करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिसाइड करता है कि किस पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन लूज करेगा। ठीक है, तो जैसे इसको रब करेंगे तो दोनों प्रेस होगा, तो इसका प्रोटॉन इस वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि मान लेते हैं इंट्रैक्ट का मतलब आपस में मिलेगा, अट्रैक्ट भी कर लेगा, क्योंकि अगर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, लव फॉर इलेक्ट्रॉन लेने की किसके पास ज़्यादा प्यार है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो ए वाला एटम क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींच लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो
इस तरह से क्या होता है, रब करने से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं, राइट। आई होप यू गेट दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से खींचता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखेंगे भाई कंडक्शन मेथड, आप राइट कर सकते हो, राइट। ठीक है, अब देखेंगे बाई कंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के हम क्या करते हैं, कंटेक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है उस चार्ज बॉडी का चार्ज फ्लो होता है और उस पर चला जाता है अनचार्ज बॉडी पे। तो इस तरह से हम दो बॉडी को जब कंटेक्ट में लाते हैं तो जो चार्ज फ्लो होता है उसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लिख देते हैं इसको, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अनचार्ज बॉडी is called कंडक्शन, राइट। ठीक है, तो कंडक्शन क्या बोलते हैं कि जब मान लेते हैं यहाँ पे एक मेरे पास स्पेयर है, ठीक है, दिस इज अनचार्ज, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अब दूसरा स्पेयर को इसको कंटेक्ट में लाते हैं, क्योंकि देखो कंडक्शन के लिए क्या होता है कि फिजिकल कंटेक्ट की जरूरत होता है भाई, इसको कंटेक्ट में लाना ही पड़ेगा तब तो चार्ज फ्लो होगा ना। तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ऐसे, सॉरी इसको ऐसे बना सकता हूँ मैं, और यह है अनदर स्पेयर्स। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे इस स्पेयर को इसके कंटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, आप इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, कनेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, इस स्पेयर पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, इसमें भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे तो। क्यों आ जाता है, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर इस स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं होता है ना, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स होता है, मेटल में जो भी होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं होता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं होता, वो बाउंडेड होता है न्यूक्लियस में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके इस पर कैसे आ गया, ऐसे इस पर कैसे आ गया। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो प्रोटॉन्स होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें का इस एटम, इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इस पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इस सब्जेक्ट को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होना शुरू होगा, राइट। तो एक्चुअली क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, वो बाउंडेड होता है, ठीक है। लेकिन खींचेगा तो ये भी पॉजिटिव चार्ज होना शुरू होगा। ये कब तक खींचेगा, जब तक कि क्या हो जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो रुक जाता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्शन। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इंडक्शन क्या होता है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज इंडक्शन, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन, मैं लिख देता हूँ पहले स्टेटमेंट, फिर देखते हैं समझते हैं। व्हेन अ चार्ज बॉडी is brought near to a uncharged body, अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर, अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर, देन क्या होता है, अपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड, opposite charge will be induced on the uncharged body। ठीक है, देखते हैं इसका क्या होता है, राइट। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर है। अब इसके नज़दीक में देखो क्या होता है ना कि
कंडक्शन में फिजिकल कंटेक्ट की ज़रूरत होता है। जब दो बॉडी को आपस में कंटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज फ्लो होता है, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इंडक्शन में दो बॉडी को फिजिकल कंटेक्ट की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे ही इसके नज़दीक में कोई दूसरा, राइट, तो दूसरा कोई मान लेते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, इस रॉड को इस मेटालिक कंडक्टर के नज़दीक में लाएंगे तो क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा कि यह पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस सब के पास तो एटम होगा और एटम के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, तो यह रॉड इस एटम के क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और सारा नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। और अब जब इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया है तो इसके ऊपर इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इंडक्शन में क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज बॉडी मेटालिक कंडक्टर देन अपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस ऑन द अनचार्ज बॉडी, राइट। ठीक है, इस चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक में लाएंगे तो बिना किसी कंटेक्ट के ही इस पे चार्ज आ गया ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ठीक है, क्योंकि अब इस पे क्या होता है, ये मेटालिक कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आराम से मूव करके इधर आ जाएगा। लेकिन अगर इंसुलेटर होता तो कभी भी नहीं आता, क्योंकि कंडक्टर है तो क्या होगा, इस पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आसानी से सारा इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में आ जाएगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उस साइड में भाग जाएगा। तो इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, क्योंकि बिना किसी फिजिकल कंटेक्ट के भी क्या होगा, इसको नज़दीक में लाएंगे तो ये चार्ज हो जाता है बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। आई होप यू गेट दिस। ओके, सो मैं मिटाता हूँ इसको। ओके, ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे चार्ज एंड मास में क्या डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं मास। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ डेराइव फिजिकल क्वांटिटी मास क्या होता है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप इसे सवाल मत पूछो भाई क्यों है, जैसे इस मार्कर के पास मास क्यों है, मास है तो है, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल। लेकिन चार्ज क्या होता है, एक्चुअली ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसे ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि क्या होता है कि चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का चार्ज क्या है, कंजर्व है। ठीक है, चेंज नहीं हो सकता है, जितना है उतना है, लेकिन मास इज नॉट कंजर्व। ठीक है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। पहले बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि मास क्या है, कंजर्व है, लेकिन एक्चुअली मास कंजर्व नहीं होता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू mc², राइट। और m इज इक्वल टू हम जानते हैं मास जो होता है, इसका जो फार्मूला होता है मास का, m0 होता है √1 - v²/c², राइट। देखो ये मास जो होता है ना, कि जब भी किसी मास को लाइट के स्पीड से हम लोग मूव कराएंगे तो वो क्या होता है, पूरा एनर्जी में चेंज होने लगता है। इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड का मास कंजर्व नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, क्योंकि मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत ही हाई स्पीड से मूव करने लगे तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो इस फार्मूला से यहाँ से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें होता है। ठीक है, और एक और मैं बताता हूँ कि एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, फार्मूला Q/m। ठीक है, Q/m। ठीक है, Q क्या होता है, चार्ज ऑन ए पार्टिकल, m क्या होता है, मास ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ ए पार्टिकल, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज हमेशा Q/m होता है और ये कांस्टेंट होता है, इसको याद रखना। और होता है एक कांस्टेंट होता है फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स। ठीक है, सॉरी, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ नॉन रिलेटिविस्टिक क्या होता है।
एंड रिलेटिविस्टिक क्या होता है, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। तो Q बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। फॉर रिलेटिविस्टिक्स, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक्स, ठीक है। अब देखेंगे फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक्स, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर वेलोसिटी बहुत लेस देन लाइट के स्पीड से, तो इसको बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है, ठीक है। जब वेलोसिटी क्या होगा, लाइट के स्पीड से बहुत कम होगा तो, ठीक है। अब वही जब वेलोसिटी Q बाई एम या कांस्टेंट नहीं होता है, कब, जब v इक्विवेलेंट टू c, मतलब v लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए या 75% हो जाए, 50% हो जाए, तो उस केस में स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उस केस में Q बाई एम, एम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एम नॉट रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब लाइट वेलोसिटी किसी भी चार्ज का किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के अप्रोक्स में आ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से इस मास जो है वो चेंज करने लगेगा, मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर ये वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है, ये वेलोसिटी बहुत कम है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि कम है तो लाइट के स्पीड के स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाला कम हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो उस केस में मास चेंज नहीं करता है जब किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जब पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के अप्रोक्स में आ जाए, मान लो अगर वेलोसिटी इसका 50% भी होगा, तो यहाँ पे मास में क्या होगा, कुछ सिग्निफिकेंस चेंज कर देगा। तो इस केस में क्या होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है कि Q बाई एम कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, उस केस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओह, लाइट कम बा।